वैसे तो बहुत आप लोगों ने भक्ति और विश्वास की एक से एक बड़ी बड़ी कहानियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कलयुग के एक ऐसे अंधभक्त की कहानियों से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे सुनकर आप लोगों को भी लगेगा क्या आज के दौर में भी इस तरह की कुंठित घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, क्या आज के दौर में भी इस तरह के कारनामे किए जा सकते हैं। लेकिन बहुत ये सच है, इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया गया है और इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया है नरेंद्र मोदी के एक बहुत बड़े भक्त अरुण वारनेकर ने, जिन्होंने नरेंद्र मोदी की भक्ति में अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को ही बलि चढ़ा दी है ताकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन सके। उन्होंने अपनी उंगली की बलि चढ़ाने के बाद उस खून से बाकायदा दीवार पर भी इस बात को लिखा कि मोदी बाबा तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अरुण वारनेकर अनपढ़ व्यक्ति है। अरुण वारनेकर की यदि बात की जाए, अरुण वारनेकर फिल्म उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हालांकि वो अविवाहित हैं और इस समय अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल अपने गांव में कर रहे हैं। कर्नाटक के रहने वाले हैं और इतना ही नहीं, वो नरेंद्र मोदी के इतने बड़े भक्त हैं कि उन्होंने अपने घर पर नरेंद्र मोदी की एक मंदिर भी बना रखी है जिसमें नरेंद्र मोदी की प्रतिमा स्थापित करके वह नियमित अंतराल पर दिन और रात उनकी पूजा करते हैं। हालांकि जब मीडिया अरुण वारनेकर के घर उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि मोदी जब से सत्ता में आए तब से भारत का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। भारत के पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। इन दोनों देशों को नरेंद्र मोदी ने काफी हद तक शांत कर दिया है और नरेंद्र मोदी के आने से भारत में भी शांतिपूर्ण माहौल बने हुए हैं। भारत में जगह जगह दंगे नहीं होते हैं, जगह जगह ब्लास्ट नहीं होते हैं और आतंकवाद की नापाक हरकतों को मोदी ने सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। और मोदी जब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक आतंकवादी अपना फन एक बार फिर से नहीं उठा पाएंगे। और यदि मोदी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री और अगले 5 साल तक रहते हैं तो शायद आतंकवाद को सदा सदा के लिए खत्म कर देंगे। यह अरुण वारनेकर का कहना है नरेंद्र मोदी के लिए। और उन्होंने कहा कि यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से मैंने इस तरह की प्रतिज्ञा करी और मैंने अपने घर में अपने कुल देवी के सामने अपने उंगली की बलि चढ़ाई ताकि वो एक बार फिर से सत्ता में आ सके और फिर से देश का कल्याण कर सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पिछली बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की कारनामों को दोहराने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां पर परिवार के कुछ लोगों के विरोध के बावजूद वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी इस इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। लेकिन बॉस, तुम लोग क्या लगता है, क्या इस तरह की अनोखी अंधभक्ति आज के दौर में कहीं से भी जायज है? इस तरह की भक्ति को क्या कहा जाएगा? वैसे लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं और जून के पहले हफ्ता तक रिजल्ट भी आ जाएगा और वहां पर यदि बीजेपी जीतेगी तो शायद वह, हमें लगता है ऐसा कि वो अरुण वारनेकर को बुलाएगी और जीत पे उन्हें एक बहुत बड़ा पद सौंपेगी, क्योंकि इस तरह का उन्होंने ऐसा कारनामा किया है बीजेपी के लिए जिससे बीजेपी के बड़े बड़े नेता गदगद हो जाएंगे। लेकिन बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अरुण वारनेकर ने कौन सा त्याग किया है, क्या किया है, नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरुण वारनेकर ने जो किया वो अपने लिए किया है, अपने आप को कष्ट पहुंचाया, अपने आप को क्षति पहुंचाई है। और इस तरह की कट्टर मानसिकता से अरुण वारनेकर जैसे जो अन्य लोग हैं जो इस तरह के कदम उठाने वाले हैं या फिर उठा चुके हैं, उन्हें इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। इस तरह के कारनामे को कभी भी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए।